तो कंज्यूमर बन भी जाएंगे, छोड़ जाएंगे आपको यदि। ठीक है, तो कहानी कंज्यूमर की नहीं है, कहानी आपकी है, आपके बदलने की है, आपके चेंज होने की है। आप बदल गए तो चीजें बदलेंगी आपके लिए, नहीं बदले तो कंज्यूमर तो फिर थोड़े बड़े बन जाएंगे। ठीक है, पर वो रिटेन नहीं हो पाएंगे। आप कंज्यूमर के लिए नहीं यहाँ पर हैं, आप बहुत बड़ी सफलता के लिए यहाँ पर हैं। ठीक है, सो जिनके बिल्कुल बिल्कुल स्टिक होके बैठे हैं जो लोग डायरी पेन के साथ, वो लोग आगे आ सकते हैं। ठीक है, सीखने के लिए जो लोग बैठे हैं बिल्कुल तैयारी के साथ। फैंटेस्टिक, रोल्टी इज गोइंग अमेजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखते हैं कि रोल्टी क्या होती है। ठीक है, द बेनिफिट ऑफ रोल्टी क्या होता है। अगर हम बात करें टर्म की, हर्बल की टर्म की, तो जो आपके टीम में बनते हैं सुपरवाइजर, जो लोग काम करते हैं, उनकी जो वॉल्यूम पॉइंट होते हैं वो होती है आपकी रोल्टीज। ठीक है, 20 वॉल्यूम पॉइंट अगर आपके काउंट हो किसी सुपरवाइजर के, तो एक रोल्टी काउंट होती है। तो मतलब अगर आपको गेट टीम बनना है और आपको 1000 रोल्टी क्रिएट करनी होती है। कितनी? 1000 रोल्टी क्रिएट करनी होती है। ठीक है, और रोल्टी 3 लाइनों में क्रिएट होती है आपकी। 3 लाइन के जो होते हैं सुपरवाइजर आपके, उसमें आपकी रोल्टी क्रिएट होती है। फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन जो होते हैं आपके सुपरवाइजर, उसमें रोल्टी क्रिएट होती है आपकी। फोर्थ लाइन की रोल्टी काउंट नहीं होती है आपकी। अगर थर्ड लाइन में कोई व्यक्ति काम नहीं करता तो चौथी लाइन में काउंट होती है। ठीक है, 3 लाइनों में कोई व्यक्ति काम ना करे तो चौथी लाइन की रोल्टी काउंट होती है आपकी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रोल्टी। कि एक 20 वॉल्यूम पॉइंट जो होते हैं, उसकी एक रोल्टी पॉइंट मिलता है आपको, आरओ मिलता है, उसको बोलते हैं आरओ। ठीक है, तो अगर आपको 20 वॉल्यूम, अगर आपने कोई गेट टीम बनेगा तो वो 1000 आरओ क्रिएट करेगा, रोल्टी पॉइंट क्रिएट करेगा। ठीक है, मतलब वो 20 वॉल्यूम करेगा तो वो गेट टीम बनेगा। ठीक है, अगर वो 50,000 वॉल्यूम क्रिएट करेगा, मतलब 2500 वॉल्यूम, इसको बोलते हैं गेट टू फाइव। गेट टू बोलते हैं ना, गेट टू फाइव। गेट टू का मीनिंग क्या है? जो 2500 रोल्टी आरओ पॉइंट क्रिएट कर रहा है उसको बोलते हैं गेट टू फाइव। ठीक है, गेट टीम टू फाइव, मतलब 50 या रोल्टी 3 महीनों में क्रिएट कर रहा है, उसको बोलते हैं गेट टू फाइव। ठीक है, जो मिल टीम बनते हैं वो 80,000 वॉल्यूम 3 लाइनों में क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं मिल टीम। ठीक है, 80,000 रोल्टी मतलब 4000 आरओ क्रिएट करना होता है आपको, तब आप मिल टीम बनते हो। 4000 इंटू 20 कितना हो गया? 80 हो गया। ठीक है, फिर होता है मिल 7500, जिसमें आपको 1.5 लाख वॉल्यूम, मतलब अप्रोक्सीमेट अगर आप काउंट करोगे 75, मिल 75। ठीक है, 7500 काउंट करेंगे अगर आप 20 से, तो वो 1.5 लाख बन जाएगा। ठीक है, और करंटली वेरी सून आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। ठीक है, वेरी सून वी विल अचीव नेक्स्ट लेवल। हम जल्दी नेक्स्ट लेवल अचीव करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मेरी जो करंट आरओ मेरा है चल रहा है, वो 67, 6800, 7000 जा रहा है, मतलब वो नियर बाय 7 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो वेरी सून विल अचीव दिस लेवल। बट मेरा वो उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि हम लोग प्रेस टीम बनना है और काफी लोगों को प्रेस टीम बनाना है, हमने ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, और जल्दी उसको अचीव करेंगे हम लोग। वेरी सून विल अचीव दिस, उसको अचीव करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आरओ पॉइंट्स। किस तरीके से आरओ होते हैं आपके? ठीक है, रोल्टी क्या होती है आपकी? जो सुपरवाइजर बनाते हो आप लोग, उनके जो वॉल्यूम पॉइंट होते हैं 3 लाइनों के आपके काउंट होते हैं, चौथी लाइन काउंट नहीं होती है। ठीक है, हर्बल लाइफ के जितने लेवल आप चेंज करेंगे, चाहे गेट टीम बनेंगे, मिल टीम बनेंगे, जो भी लेवल अचीव करेंगे, वो सारे लेवल आपके 3 लाइनों के काउंट होंगे, 3 लाइन्स। ठीक है, तो 3 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बट 3 लाइनों के अलावा 3 लाइनें जो और होती हैं, 6 लाइनें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी। क्यों? कि सम टाइम फर्स्ट लाइन में काम नहीं कर रहा, सम टाइम सेकंड लाइन में काम नहीं कर रहा, सम टाइम को थर्ड लाइन में काम नहीं कर रहा, होता है ना सर, है ना? तो आपको 6 लाइनों का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो हमारा उद्देश्य है सभी लाइनों का ध्यान रखना है, पूरा ग्रुप ही संभालना है। ठीक है, पूरे ग्रुप का ध्यान रखना है। बट अगर 3 लाइनें अगर नहीं चल रही तो आपको 6 लाइन का ध्यान रखना है। 6 लाइन जो आपके बनते हैं उनका ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि आपके आरओ बढ़े, आपकी रोल्टी पॉइंट बढ़े। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये समझ आया आपको? जिनको समझ आया लोग हैंड रेस करिए। ठीक है, आरओ पॉइंट क्या होते हैं, रोल्टी पॉइंट क्या होते हैं? ठीक है, जब आप 10,000 आरओ करते हैं, 10,000 मतलब 2 लाख वॉल्यूम, 10,000 अगर गुणा करेंगे 20 से तो करेंगे 2 लाख वॉल्यूम पॉइंट। ठीक है, तो आप प्रेसिडेंट ही बनते हैं। ठीक है, 15 के लिए आपको चाहिए होते हैं 3 लाख वॉल्यूम पॉइंट। 15 मतलब 15,000, मतलब 20 से काउंट करेंगे, गुणा करेंगे उसको, तो वो 15 हो जाएगा। 20 30 40 फिर बहुत सारे लेवल हर लेके चलते हैं आगे जाके। ठीक है, और बहुत सारे आगे आप आगे जा सकते हैं, कोई इसकी सीमा नहीं है। और लोग 250 भी हैं ऑलरेडी हर्बल लाइफ में। ठीक है, अमेरिका में, तो कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है कहाँ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे उस दिन सवाल किया राज जी ने
कि कोई सीमा इसकी, कोई सीमा नहीं इसकी, आप यू कैन अचीव एनीथिंग फ्रॉम हर्बल लाइफ, ठीक है। पर एक लेवल होता है, इसको बोलते हैं हम गेट टू 5 मिल टीम। अगर आप ढंग से मिल टीम बन गए, सब लोग एक्चुअली, ठीक है, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएंगी सारी, मतलब सारे आपके दुख दर्द ठीक हो जाएंगे, फाइनेंस वाले सब कुछ ठीक हो जाएगा ऑलरेडी। कि आपको कम से कम हर्बल लाइफ 5 लाख रुपए महीना पे करेगी, ठीक है, मिल टीम बनने के बाद अब 5 लाख महीना आपको अर्निंग आएगी, तो सारे दुख तो ऑलरेडी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अब फायदे क्या होंगे, लिखिए नंबर 1, इसको बोलते हैं टाइम फ्रीडम। समय की आज़ादी मिलती है, आप अपनी रोल्टी क्रिएट करते हो, ठीक है। देखो टाइम फ्रीडम, मैंने 13 साल काम किया, 13 ईयर। अगर मैं छुट्टी मांगता था अपने बॉस से कि छुट्टी चाहिए, तो वो कहते थे छुट्टी आपको नहीं मिल पाएगी, छुट्टी मारोगे तो सैलरी कट जाएगी, ये बोलते थे, ठीक है। 13 ईयर के बाद मेरी सैलरी कितनी थी, 15,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। मैंने वहां पर रॉयल्टी ग्रेड नहीं करी, मैंने वहां पर नौकरी करी, ठीक है। और नौकरी में आप रॉयल्टी ग्रेड नहीं करते हैं। अगर आप बाई चांस भगवान ना करे कुछ हो जाए, ठीक है, तो आपकी जगह पे कोई बंदा और आएगा, वो काम करेगा, आपकी घर वालों को सैलरी नहीं आएगी। ऐसा नो, घर वालों को सैलरी नहीं आती है, ऐसा नो, हाँ या ना, उस पे रिप्लेस होता है बंदा। इतने साल लगाने के बाद, जॉब में 20 साल 30 साल लगाने के बाद, ठीक है, उसके बाद भी वहां वर्थ नहीं है, उसके बाद भी वर्थ नहीं है, चाहे गवर्नमेंट जॉब है चाहे आपकी प्राइवेट नौकरी है, ठीक है, वर्थ नहीं है, मतलब आपकी जगह बंदा रिप्लेस हो जाएगा, आपके घर पे पैसे नहीं आएंगे। ये सुनो, अगर आपने हर्बल लाइफ में 3 साल लगाए हैं, 5 साल लगाए हैं, आपने रोल्टी बिल्ड करी है, ठीक है, यू बिल्ड सुपरवाइजर्स, यू बिल्ड वर्ल्ड टीम्स, यू बिल्ड बिल्ड गेट टीम्स, तो आपने बिल्ड किया सिस्टम अपना, ठीक है। अब भगवान ना करे कोई चैलेंज आता है, ठीक है, तो घर पे आपके इनकम आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, जिंदगी भर आती रहेगी। बात सुन रही है, सुनो, दिस इज अमेजिंग। आप क्लैपिंग करते हैं इसके लिए, बढ़िया हर्बल लाइफ के लिए। हर्बल लाइफ सबसे यूनिक क्यों है, सबसे अलग क्यों है, ठीक है, सब कामों से अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रोल्टी ग्रेड करते हैं आप लोग, ठीक है। बाकी कामों में आप रोल्टी ग्रेड नहीं करते हैं। आप 50 साल काम कर लें तब भी रोल्टी ग्रेड नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पर 5 साल में बहुत बड़ी रोल्टी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो पैसा आपको हर महीने मिलता रहेगा, आपके परिवार को मिलता रहेगा, ठीक है, बशर्त आपने 2500 वॉल्यूम अपने कंप्लीट करने हैं। बात समझ रही है, ये सुनो, मान लो फॉर एग्जांपल आप 10 लाख के चेक पे आ गए, ठीक है। अब कोई आपको नहीं काम करना बोले, मैंने काम नहीं करना, या फिर मुझे भी इंजॉय करना, या फिर मैंने कोई चैलेंज आ गया, ठीक है। क्या 2500 वॉल्यूम 1.5 लाख रुपए के आ सकते हैं घर पे? यस, आ सकते हैं। आप बिना कुछ किए भी घर पे सिर्फ सामान खा के, न्यूट्रिशन खा के भी 8.5 लाख रुपए महीना आप कमा सकते हैं। कैसे लो, 1.5 लाख मान लो, मैंने ऑर्डर भी डाल दिया 2500 वॉल्यूम प्रोडक्ट का। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, कंज्यूमर बहुत बनते हैं आपके, कंज्यूमर जिनको बनाने आ गए, जो बंदा वहां तक पहुंच गया उसको कंज्यूमर बनाने आ गए ना बहुत सारे तो बंदा इसलिए पहुंचा है वहां पर इसलिए, ठीक है। पर मैं बात कर रहा हूँ चैलेंज के रूप में, कि चैलेंज आ गया मान लो, और बंदे को रिप्लेस करना भी वो व्यक्ति नहीं है, ठीक है, बट उसके घर पे पैसे आ रहे हैं हर महीने, इनकम आ रही है हर महीने, ठीक है, दैट्स कॉल्ड रॉयल्टी इनकम। अब ये कैसे होता है, कि जिनको आपने सिखाया है जो वो लोग करते रहेंगे, ठीक है। किसी को अगर 50 हजार महीना आ रहा है तो वो 50 हजार महीने के लिए काम करेगा अपने, या सुनो, कोई लाख रुपए महीना इनकम कर रहा है तो वो काम करेगा अपने लिए। कोई 5 लाख महीना उसको इनकम, वो उसके लिए काम करेगा, या सुनो, वो छोड़ेगा नहीं इसको। तो आपके घर पे वो रॉयल्टी आती रहेगी एवरी सिंगल मंथ। समझ आ रहा है तो हैंडल्स कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। मतलब चैलेंज में भी आपने 3 से 5 साल काम कर लिया, ठीक है, चैलेंज के बाद भी आपको रॉयल्टी इनकम आती रहेगी। बाकी कामों में ऐसा नहीं होता है, जो मर्जी काम कर लो, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है, कि आपको इनकम आए। वो इनकम रुक जाएगी, वो इनकम नहीं आएगी आपके लिए, ठीक है। नंबर 2, नोट करिए आप, टाइम फ्रीडम, समय की जाती। कोई भी काम कर लो आप लोग, आपको काम करना ही पड़ेगा, छुट्टी नहीं मार सकते, छुट्टी नहीं मार सकते। मतलब आप, कोई शॉप है अगर आपकी, तो शॉप पे जाना पड़ेगा, दुकान खोलोगे तो इनकम आती है, नहीं तो नहीं आती है। कोई मर्जी शॉप है, कोई शोरूम मर्जी है, ठीक है, बिना उसके इनकम नहीं आएगी। दुकान है, दुकान पे जाना पड़ेगा, जॉब है, जॉब करनी पड़ेगी। अगर आप जॉब नहीं करेंगे, दुकान पे नहीं जाएंगे, तो वहां से इनकम नहीं आएगी। ये सुनो, है ना। अभी मैं 6 दिन था वृंदावन में, देखा आप लोगों ने, हमारे साथ कुछ लोग भी गए थे। मैंने प्लान करा, चलो 3 दिन नहीं, मैं 3 दिन और रुकता हूँ यार, मेरा 3 दिन और मूड है रुकने का इसलिए, ठीक है, बनना है 3 दिन और रुकना है, ठीक है। मेरी मम्मी ने बोल दिया 3 दिन और रुकना है। अगर मैं ना आता, मान लो वहां से मैं 30 तारीख को आता और ये मीटिंग वहीं चल रही होती,
ये मीटिंग वहीं चल रही होती। क्या मुझे चेक ना आता? चेक फिर भी आएगा, चेक फिर भी आएगा। और चेक बढ़ के आ रहा है इस बार। इस बार का चेक जो मेरा आने वाला है वो सबके रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मतलब अब तक का हाईएस्ट चेक मेरा इसी में नहीं आएगा। अब तक का हाईएस्ट चेक मेरा इसी में नहीं आएगा। आप हिसाब लगा लो कितना आएगा, ठीक है, बट अब तक का हाईएस्ट चेक इसी में नहीं आएगा। हम्म। तो मतलब इस बात का क्या है कि अगर जहां भी रहोगे आप, इसको बोलते हैं टाइम फ्रीडम। समय बड़ा कीमती है हमारे पास। 60 साल तक आप काम नहीं कर सकते, रगड़े नहीं खा सकते। 60 साल तक अगर आप काम ही करते रहोगे, एंजॉय कब करोगे? कब वेकेशन घूम के आओगे? कब जाओगे स्विट्जरलैंड में? कब अपनी मर्जी के जाओगे जहां पर आप जाना चाहते हो? कब जाओगे? है ना? अगर आपने वो जिंदगी एंजॉय करनी है कि मैं हर महीने ही घूम सकता हूँ, हर महीने ही मैं कहीं जा, मैं मतलब आज वृंदावन में हूँ, मेरा मूड बन जाए के लिए मैंने जाना है, मुझे ऋषिकेश जाना है, तो आई कैन गो, जा सकता हूँ। बॉम्बे जा रहे हैं, अगले महीने हम बम्बई जा रहे हैं, ठीक है, बम्बई वहां पर जा रहे हैं, फिर जयपुर जा रहे हैं, ठीक है। तो आप समय की आजादी में आ जाते हैं। समय होता है आपके खुला, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कीमती है। अगर आप 60 साल काम ही करेंगे तो शायद आप इंजॉय कब करेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो आप कहीं मर्जी रहें दुनिया में, ठीक है, आपको इनकम आती रहे, उसको बोलते हैं समय की आजादी, टाइम फ्रीडम एक्चुअली, ठीक है। और वो रोयल्टी क्रेडिट करके आपको आ सकती है, बिना उसके नहीं आ सकती। किसी जॉब पर्सन को नहीं आ सकती, किसी शॉप वाले को नहीं आ सकती, ठीक है। और ये हर्बल लाइफ में जिनको रोयल्टी बिल्ड करी है उनको आ सकती है, जिनको समझ आ रहा है लोग हैंडल्स कर सकते हैं, ठीक है। समय की आजादी सबसे कीमती आजादी है कि आपके पास समय बहुत लिमिटेड है। समय जा रहा है, टाइम जा रहा है, और एक बार समय चला गया आपका तो वापसी नहीं आएगा। मेरी छोटी बेटी ने बोला था, वो मेरी दिल पे लगी बात, कहते जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो क्या हम जवान हो पाएंगे? जब हम जवान हो जाएंगे तो क्या हम बचपन में जा पाएंगे? आंसर इज नो। जब 60 साल के हो जाएंगे आप, तो क्या आप जवान हो पाएंगे? आंसर इज नो। क्या वो उस चीज इंजॉय कर पाएंगे? आंसर इज नो। नहीं हो पाएंगे, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें जिसमें रॉयल्टी बिल्ड हो, ठीक है, और 3 से 5 साल बाद अपनी सपनों की जिंदगी में एंजॉय करें, अपने सपनों की लाइफ एंजॉय करें। दुनिया क्या बोलती है मैटर नहीं करता, लोग क्या बोलते हैं हर्बल लाइफ के बारे में मैटर नहीं करता, ठीक है। मैंने क्या समझा हर्बल लाइफ को, मैंने वो मैटर करता है मेरे लिए। दुनिया पहले बोलती थी मेरे को जब मैं कामयाब नहीं था, ठीक है, कि ये क्या कर रहे हो, ये कौन सा काम है, डब्बे बेचने वाला काम है ये, फलाना 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 फलाना, ठीक है? पर मुझे मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब वो लोग वही कर रहे हैं जो करते थे। वो लोग वही नौकरी करते जो करते थे। और हम कहाँ से कहाँ लाइफ पहुंच गई, ठीक है, क्योंकि हमने वो किया जो हमारे दिल में आया, मन में आया एक्चुअली, ठीक है। तो लोगों की सुनी नहीं अपने। लोग क्या बोलते हैं मैटर वो नहीं करता, ठीक है। आपको समझ क्या है मैटर वो करता है। मुझे समझ आ गया था टाइम फ्रीडम हमें हर्बल से मिलती है, ठीक है। समय की यदि हमें हर्बल से मिलेगी और यहाँ से हमें वो इंजॉयमेंट मिलेगा जो हम चाहते हैं लाइफ में एक्चुअली करना, ठीक है। और अभी हम थे ऐसे होटल में जहाँ का एक दिन का रेंट ही 9,000 रुपीज था। एक दिन का वहां पर रेंट ही 9,000 पे किया जाए, ठीक है। 6 दिन रहे वहां पर एक्चुअली। नहीं तो मेरी तो सैलरी थी 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज, मैं कहाँ से भरता उसको। कोई दिमाग में आता ही नहीं बात की कि हम कभी वैसे रह सकते हैं। सो थैंक्स टू दिस हर्बल लाइफ, जो मुझे समझ आया इस रोयल्टी के बारे में और अंडरस्टैंड किया, ठीक है। अब हम समझते हैं कि हाउ टू बिल्ड रोयल्टीज। कौन कौन चाहता है सीखना कैसे बिल्ड होती है रोयल्टी, किस तरीके से रोयल्टी बिल्ड करते हैं। सिर्फ कंज्यूमर बना के जो लोग सोचते हैं मैं रोयल्टी बिल्ड कर लूंगा, सिर्फ कंज्यूमर बना के बाकी काम नहीं करेंगे। मैं खुद को बदलूंगा नहीं, ट्रेनिंग में नहीं आऊंगा, चेंज नहीं करूंगा अपने आप को, ठीक है, नहीं होगा, नहीं होगा। सिर्फ कंज्यूमर बनाने से होता, सब लोग कंज्यूमर बना रहे हैं, मेरे से ज्यादा धुरंधर लोग बैठे हैं जो बना रहे हैं कंज्यूमर्स, बड़े अच्छे अच्छे, ठीक है। पर इस अचीवमेंट पे नहीं है वो लोग, ठीक है। उनके बड़ी सारी स्किल है लोगों से बात करने की, कंज्यूमर बना लेने की, ठीक है, बट वो यहाँ पर नहीं है। तो ऐसा क्या सीक्रेट है जो एक्चुअली जो यहाँ तक पहुंच सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कंज्यूमर बनाने नहीं अपने को, कंज्यूमर सबको बनाने हैं, सबको क्रेडिट करने हैं, इसलिए मैं भी कंज्यूमर बना रहा हूँ इसलिए, ठीक है। पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको सीखनी होती हैं, लर्न करनी होती हैं, ठीक है। उसके लिए नंबर 1 नोट करिए आप, दैट्स कॉल्ड कि आप जो कंज्यूमर बनाते हैं, मान लो वो किस तरीके से क्रिएट करते हो इसको। मतलब इस बात का क्या है कि अगर कंज्यूमर बनाए आपने, वो छोड़ गया आपको, कोच बनाए छोड़ गया आपको, आपने बनाए सुपर, वो छोड़ गया आपको, ठीक है।
इससे क्या बिल्ड होगा अब लाइफ? आंसर इज नो। ठीक है, अगर वो लोग ठहरें, अगर वो स्टे करें और कंज्यूमर बढ़े, तब आपकी रॉयल्टी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल 50 कंज्यूमर थे आपके लास्ट मंथ, ठीक है, इस महीने 100 हो गई, 80 हो गए, क्या रॉयल्टी बढ़ेगी? यस, रॉयल्टी विल इंक्रीज। ठीक है, अगर कंज्यूमर 50 से 40 हो गए तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। यस, इसको बोलते हैं रिटेंशन। देखो आप, रिटेंशन, ठीक है, रिटेंशन मेन मुद्दा है हमारा पहला। ठीक है, आपके कंज्यूमर रिटेन होने चाहिए, जितने बन रहे हैं ना उतने मैं कई लोग देखता हूँ 100 बना लिए कंज्यूमर, संभालना एक बंदे को नहीं है उन्होंने, उनके नेचर में नहीं है संभालना। अगर ये नेचर में नहीं है संभालना, हैबिट में नहीं है संभालना, फिर तो 1000 बना लो, वो भी खराब हो जाएंगे आपके। अगर नेचर में आ गया 2 बंदे हैं उनको संभालना है, 4 लोग हैं उनको संभालना है, 10 लोग हैं उनको संभालना है, नेचर में आपके आ गए, आपने चेंज कर लिया अपने आप को, ठीक है, तो 100 भी संभलेंगे, 1000 भी संभलेंगे आपके। और खुद को चेंज नहीं किया, सिर्फ कंज्यूमर बनाने पे ध्यान है, बना लूं बना लूं बना लूं, बना ली, ठीक है, बना लिए, ध्यान नहीं कर रहे कि कितने बन रहे हैं, कैसे लोग रिटेन हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ठीक है, तो वो आएंगे लोग, छोड़ते रहेंगे आपके, आएंगे छोड़ते रहेंगे आपके, वो काम नहीं करना है। जितने बनाए उनको संभालना, ठीक है, उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करनी, उनको रेफरेंस में डालना, उनको लेके आना। तो नंबर 1 लिखिए, मुझे कंज्यूमर को संभालना सीखना है, लर्न करना है मुझे, ठीक है। जैसे क्लब को प्रमोट करते हैं हम लोग, क्लब में लोग लेके आओ, क्लब में लोग लेके आओ बार बार, क्लब में लोग लेके आओ बार बार, क्यों बोलते हैं इसके बारे में? अब मैंने कई लोग, मैं शाम को सवाल सुन रहा था सबके, आई वॉज लिस्टिंग द क्वेश्चन आंसर सेशन, और वहां पर कोई लेडी आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा एक कंज्यूमर है, वो क्लब में तो नहीं आता है, ठीक है, बट उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। अगर मैं बैठा हूँ वहां पर, तो मैं तो उनको बोलूँ झाड़ के कि भाई क्लब में नहीं आता तो बंदे को आप न्यूट्रिशन दो ही मत, बिना उसके तो रिटेन नहीं हो पाएगा। क्या सुनो, तो कुछ लोग लेट के सुन रहे हैं, वाह क्या बात है, ये सुपरवाइजर है। और वो सब स्माइल भी करते हैं उसके बाद, है ना, क्या बात है। किसका नुकसान हो रहा है? मेरा, ना बदलने से। चलो, हम कहाँ थे, हम अपने टॉपिक पे थे, वहां चलते हैं दोबारा। तो मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि न्यूट्रिशन तो लिया है मैंने, बट मैं क्लब में नहीं आती वो मेरी गेस्ट। आप इस बात को बड़े अक्षर में लिख लो, जो व्यक्ति कंज्यूमर आपका क्लब में नहीं आएगा ना, वो चलने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। कम बनाओ, पर सॉलिड होने चाहिए वो, सॉलिड होना चाहिए। बात समझ रही है? सुनो, मैंने बहुत से लोग बना लिए, बट वो क्लब में नहीं आते, मैं ही ढंग से क्लब में नहीं आता, तो कैसे का बात बनेगी, सोचो आप। हम्म, तो रिटेंशन बहुत जरूरी है आपकी कंज्यूमर्स की। ठीक है, नंबर 2 लिखिए, जो कंज्यूमर, जो व्यक्ति ये जानता है हम में से कि कंज्यूमर को मैंने कैसे कोच में कन्वर्ट करना है, वो रॉयल्टी बिल्ड करता है। सिर्फ कंज्यूमर बनाने से नहीं होगा। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट, मुझे स्किल सीखनी है कि मुझे उनको कोच में कन्वर्ट करने की हैबिट मुझे, मेरे में होनी चाहिए, कि मुझे हर व्यक्ति को देखना है कि ये बंदा कोच में कन्वर्ट हो सकता है। यस, मुझे हर इंसान को बताना है इसके बारे में, ठीक है, कि वो कोच में कन्वर्ट हो जाए, मेरा प्रयास ये होना चाहिए। ठीक है, कि मैं कंज्यूमर बनाने के लिए यहाँ पर नहीं आया एक्चुअली, आई एम नॉट हेयर, ठीक है, आई एम हेयर टू बिल्ड रोल्टीज। रोल्टी कैसे बिल्ड होगी? कंज्यूमर इसीलिए है कि वो कोच बने, और कोच के बाद उनकी फर्स्ट लाइन में 10 लोग आए। लिखो अब, 10 लोग आए, जिनके फर्स्ट लाइन, जिस कोच की फर्स्ट लाइन में 10 कंज्यूमर आते हैं, बनाना सीख जाता है, ठीक है, वो बनता है आपका सॉलिड सुपरवाइजर। लिखो आप, सॉलिड सुपरवाइजर, जिसकी फर्स्ट लाइन में 10 कंज्यूमर आए कोच के, वो सीख गया इस काम को, उसको काम आ गया। ठीक है, अब उसने 3 लोगों की हेल्प करनी है सेम, 3 लोग की हेल्प करनी है सेम, ठीक है, तो उसके 30 कंज्यूमर बन जाएंगे। वो पहले खुद कोच बन गया, फिर वो कोच बनाएगा आगे, उसको सिखाना है आपने कि कोच बनाने हैं। आपने खाली कंज्यूमर क्रिएट नहीं करने हैं। वो कोच बन के सोचता है कि मेरे को सिर्फ कंज्यूमर क्रिएट करने हैं, नहीं, मुझे कोच भी क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो उनको सिखाना है कि आपने सिर्फ कंज्यूमर क्रिएट नहीं करने हैं। आपके 10 लोग बन गए, ये 3 लोगों को सिखाओ आगे, 10 10 बनाने, ठीक है, तो आप बन जाएंगे सुपरवाइजर। अगर ऐसा हो गया,
जब वो बनेगा सुपरवाइजर वो बनेगा एक्टिव सुपरवाइजर। बात समझ आ रही है? अगर संख्या उतनी है, 40 लोग हो गए हैं, 30 लोग हो गए हैं उसके ग्रुप में, तो वो जब बनेगा ना सुपरवाइजर, अगले महीने ही उसका 2500 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम होना शुरू हो जाएगा हर महीने। अगर गलत तरीके से बनाया सुपरवाइजर, मान लो आपने गलत तरीके से, क्या बनाना होता है कि वॉल्यूम डलवा दिया, 1000 वॉल्यूम, 2000 वॉल्यूम डलवा दिया आपने, ठीक है, उतने कंज्यूमर नहीं है उनके पास, लोग नहीं है उतने, ठीक है, तो जब वो बनेगा सुपरवाइजर वो एक्चुअली सॉलिड वाला नहीं बनेगा, किसी उसमें लोग नहीं है। एक व्यक्ति है यहाँ पर खड़ा है जिसके पास 40 कंज्यूमर है, फौज खड़ी है 40 कंज्यूमर की, जैसे बना सुपरवाइजर 40 बंदे डालने के लिए रेडी है, ऑर्डर ऑर्डर हुआ, ठीक है, देन वो हर महीने वॉल्यूम करेगा एक्चुअली, ठीक है, और यहाँ पर वॉल्यूम डालते डालते बन गया वो सुपरवाइजर, अपने खुद के वॉल्यूम डाल के बन गया सुपरवाइजर। कंज्यूमर नहीं उनके पास, ना कोच है उसके पास। क्या लगता है वो बनने के बाद वो कर पाएगा उतने वॉल्यूम पॉइंट जितने करने चाहिए? समझ आ रहा है? सुनो, यहाँ पर राजी होंगे, राजी हैंड रेस करिए अगर यहाँ पर अवेलेबल है तो आप, अगर राजी हैं तो यहाँ पर हैंड रेस कर सकते हैं। हम्म, हम्म। राज जी के पिछले महीने थे 2500 वॉल्यूम पॉइंट, उससे पिछले महीने में थे कितने वॉल्यूम इनके? 4000। इस महीने 2700, 2700 हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। क्या लगता है? एक भी वॉल्यूम डाला नहीं उन्होंने अपना खुद का, एक भी वॉल्यूम, स्टॉक नहीं है इनके पास, सारे वॉल्यूम इन्होंने डाले हैं कंज्यूमर बेस से, प्रेफर कस्टमर। और इन्होंने ऐसे नहीं, मेहनत नहीं करी इतनी, इन्होंने मेरी बात माननी है बस। बात समझ आ रही है? बड़ो बड़ी मेहनत करते हैं, इतना दिन रात एक करते हैं, बट बात ही नहीं मानते हैं। बात मान जो तो मेहनत कम हो जाए आपकी। हम बोलते हैं मॉर्निंग में क्लब में अपने वीडियो करके आना है, नहीं होती वीडियो सर मेरे से, रोज रोज ट्रेनिंग में नहीं आ सकता, रोज रोज मैं इतने सारे फ्लो को फोन नहीं कर सकता मैं। इन्होंने पिछले महीने से 2 महीने से कोई कैंप नहीं लगाया। सोचो आप, मैं बता इनको बुलाता हूँ अभी, ठीक है। राजी बताओ कितने कैंप लगाए हैं आपने लास्ट 2 महीने में? मैं नेगेटिव प्रमोट नहीं कर रहा आपको, मैं बता रहा हूँ कैसे काम करना होता है। बताइए राजीव, माइक म्यूट करिए अपना। हाँ जी। सर थैंक यू सो मच सर, गुड इवनिंग सर। जी राजू, गुड इवनिंग। जी राजी कितने जी वॉल्यूम हो सर, गए? सर आप सर 2700 के आसपास वॉल्यूम हो गए हैं सर। सर सारा श्रेय सर आप जी को जाता है, क्योंकि मैं सर मतलब कहता नहीं हूँ सर, क्या कहें सर किसी को। सिर्फ आपने जो बोल दिया वो माइंड में बैठ गया, और मानता हूँ सर। मानते सारे कोचेस हैं जितने भी हैं अपने कम्युनिटी में, सभी मानते हैं। सबका अलग अलग मानने का एक अंदाज होता है, तरीका होता है सर। लेकिन मैं अपनी सिर्फ सिर्फ बताऊं सर, तो मैं दिल से कोई दिखावे से नहीं, दिल से मानता हूँ और उस पर वर्क किया सर। मैंने सर कैंप नहीं लगाए हैं सर, आप सही कह रहे हैं। मैंने कुछ कैंप लगाए हैं, कुछ कुछ मतलब 2-3 कैंप लगे बस। बाकी सर कॉलिंग पे मेरी बात चली, सारे लोगों से मेरी बात चली, और सारा श्रेय सर आप जी को जाता है। क्योंकि आप जी ने बोला था कि राजी आपको ना, आपको 2500 वॉल्यूम करने हैं, आपको 4 महीने 2500 वॉल्यूम करने हैं। बस वो मेरे माइंड में चला गया सर। सर मैं फील करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि सर जैसे और भी सारे जितने अपने वेलनेस कोच है जिनको मैं सैल्यूट करता हूँ सर, वो भी तो वॉल्यूम कर रहे हैं सर, लोगों से बात कर रहे हैं सर, सारे सारे जितने वेलनेस कोच हैं। तो सर हम क्यों नहीं कर सकते सर? सर अगर हम चाहें तो हम भी कर सकते हैं। और सर लोगों को मैंने सिर्फ रियलिटी बतानी चाहिए, जो सच्चाई थी, जो न्यूट्रिशन के बारे में, इतना अनमोल न्यूट्रिशन है, सच्चाई बताई। सर जैसा आप जी से मैंने सीखा, एक एक शब्द माइंड में गूंजता है सर। कई बार रात को सो नहीं पाता हूँ सर, रात को मतलब मैं नींद पूरी नहीं कर पा रहा हूँ सर, 2-3 महीने से नहीं हो पा रही है। लेकिन फिर भी सर जो आप कहते हैं ना, उस पर 100% अपनी तरफ से सर फॉलो कर रहे हैं, तभी जाके सर ये सर आप जी की ही सारी प्रेरणा है, श्रेय सर आप जी को जाता है। तो थैंक यू सो मच सर आप जी का। कितनी बात माननी मेरी आपने? सर राजी, 100%, 101% माने। जी फैंटास्टिक, गॉड ब्लेस यू, अमेजिंग। सर, कुछ 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 हाँ बताइए बताइए, कुछ रह गया अभी, कुछ बातें रह गई।
हाँ सर, मुझे फील होता है कि मैं सर अगर कुछ बातें जो अपनी गलतियां सुधारूं ना, और तो इससे भी बड़ा हो सकता है सर, इससे भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। अभी ये 2500 मुझे सर, जो 3 महीने में मैं 2500 4 महीने में मैं बना पाया था, मुझे सर इतना मतलब पेन सहना पड़ा सर, बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब सर हर महीने बन रहे हैं, मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है क्यों हो रहा है सर। सिर्फ सर जो आप जी बताते हैं, सिखाते हैं, आप जी की गाइडेंस में मैं चल पड़ता हूँ सर। बाकी सर अच्छा ही हो रहा है, जो सर आपकी कृपा है बस। आज ही एक तो मुझे जब मैंने आपने मेरे को बात कही थी कि सर ये इतने वॉल्यूम में 1 महीने में कैसे हो पाएंगे, बोली थी ना मुझे आपने बातें बोली, जी सर, इतने बिल्कुल वॉल्यूम सर, में एक बोली महीने थी। में कैसे हो? जी अब हो रहा है विश्वास जी आपको कि जी। इतने वॉल्यूम हो सकते हैं 1 महीने में? सर मुझे तब विश्वास हुआ और जब आपने कहा ना कि जरूर होगा, 100% होगा, क्यों नहीं होगा। आप कर लेंगे, हो जाएगा। तो आप कहना मानो। माइक चलो, अभी आगे बात करते हैं। राजीव से मेरी बात होगी ऑलमोस्ट। राजीव बताइए, कुछ बोलना है आपने? हाँ जी। हाँ जी। बस सर वही है सर, वही कहेंगे सर। मैं सर घबरा रहा था क्योंकि सर जैसे आप जी ने पहले टारगेट दिया कि आपको सुपरवाइजर करना है, 4000 वॉल्यूम करने हैं, मैंने उस पे ध्यान दिया। और उसमें क्या कमियां थी, क्या गलतियां थी, मैं करता था सर, होती थी। आप जी के पास आ जाता था, आप जी की गाइडेंस मिलती थी, तो वो गलतियां सुधारता गया सर। फिर जैसे 4000 वॉल्यूम बने, मैं सुपरवाइजर बन गया। फिर सर आप जी ने मुझे जो आगे का प्लान बताया ना सर, आप जी ने कहा कि अब इसके बाद आपने 25-2500 4 महीने वॉल्यूम करना है। मैं तो सर हैरान हो गया। मैंने कहा सर कैसे हो पाएगा, मुझे तो सर असंभव लग रहा था बिल्कुल। लेकिन सर जब आप जी को देखा मैंने सर, आप जी की आंखों में जो नूर था ना सर, मैं रियल बता रहा हूँ, एक सच्चाई थी, एक विश्वास था। और उसमें सर इतनी हिम्मत मिली हमें, इतनी प्रेरणा मिली सर, क्योंकि वो आंखें सर आप जी की मैं आज भी फील करता हूँ सर। क्योंकि विश्वास था, आप जी ने कहा कि होगा, जरूर होगा 100%। और मुझे विश्वास हो गया सर, मुझे ये लगा कि जरूर होगा। जब मेरे गुरु कह रहे हैं, मेरे सर कह रहे हैं, तो क्यों नहीं होगा सर। फिर उसके बाद जैसे आप जी ने कहा वैसे करते चले गए सर। और इसके रिजल्ट सर अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर आपका। और जितने कोचेस हैं, ऑल कोचेस का मैं नमन करता हूँ सबको, उनसे भी सीख रहा हूँ सर, और जिंदगी भर सीखूंगा सर बस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच राजीव, थैंक यू सो मच। तो अभी स्टार्टिंग होगी राज जी की। एक गुड ग्रेट रॉयल्टी बिल्ड करने की स्टार्टिंग कर दी उन्होंने। जो व्यक्ति सीख जाता है ना ये काम को पहले कैसा करना होता है, ठीक है, तो वो सिखा भी सकता है, वो टीच भी कर सकता है। क्या सुनो। हम्म। सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको फोकस करनी होती हैं, ठीक है, अपनी रॉयल्टी बिल्ड करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। सम टाइम आप जैसे भी राजी चल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब एक व्यक्ति छोटी सी ग्रोथ होने के बाद उसको लगता है कि मेरे को आ गया यार अब तो। पहले वो बात ही मानता था, मीटिंग में पर आता था, सब बातें करता था, ठीक है। फिर उसने करनी बंद कर दी कि उसमें आ गया कि मुझे अब ये चीजें आ गई हैं, ठीक है। फिर कहानी चेंज होनी शुरू होती है उसके बाद उसकी, कि आगे बहुत बड़ी लंबी कहानी होती है, ठीक है। आगे चलना होता है, गलतियां होती हैं बहुत सारी, ठीक है। फिर वो बैक गियर लगना शुरू होता है उसका, फिर वो पीछे आना शुरू होता है, ठीक है। और चेक 50 से 40, 40 से 30, 30 से कब जीरो आता है, और वो बोलता है कि सर ये तो जीरो आ गया, ये तो अब तो चेक ही नहीं आ रहा। जब बताई जा रही थी गलतियां आपको, सुनाई जा रही थी, तब सुनी नहीं थी। तब तो आप कान बंद करे बैठे थे कि सब कुछ मुझे आ गया है ना। अहंकार होता है ना, एक व्यक्ति का ईगो होता है, वो बीच में आ जाता है बंदे के, ठीक है। और काफी लोगों को खराब किया इस अहंकार ने, ठीक है। तभी कहते हैं अहंकार जीरो होना चाहिए, बंदे का जीरो होना चाहिए, ठीक है। जीरो कर दो अपने आप को, ठीक है, तब भी कुछ लोग कर नहीं पाते हैं और अपना खुद का नुकसान कर बैठते हैं, बहुत बड़ा बड़ा एक्चुअली, ठीक है। तो जब चल रहे होते हैं ना, तब भी सीखना होता है, तब भी ग्रो करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले, जब भी आप आगे बढ़ेंगे, सब लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, पर सीखते रहना, सुनते रहना। सुनना छोड़ दोगे तो कब पीछे आएगा बिजनेस, कब आप पीछे आएंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा एक्चुअली उसके बाद, कब चीजें बदल गई, ठीक है। और एक कई लोगों से गलती होती है, जब वो ग्रो करते हैं ना, बोलते हैं कि मैं ग्रो करना मैंने शुरू कर दिया चलिए, अब मुझे सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो सुनना बंद कर देता है, बस इतनी बात होती है। बात सुन रही है, सुनो। हाँ है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गलती नहीं करनी है। कई लोगों ने गलती करी है, ठीक है, और वो पीछे आए हैं, फिर उनको एहसास हुआ कि हाँ मैं पीछे आ गया हूँ, अब मुझे आगे दोबारा बढ़ना है। उनकी हिम्मत कई लोगों की नहीं हो पाती है, ठीक है। अब उनके लिए जिनकी हिम्मत नहीं हो पाती है, डोंट वरी, डोंट वरी, गलतियां हो गई,
मिस्टेक हो गई, ठीक है, अब आपको दोबारे ऊपर उठ के वापसी आना है, बाउंस बैक करना है, ठीक है। क्योंकि कई लोग जो नीचे आए पीछे आए, ठीक है। एक चीज होती है, एक ना चीज ये मैं आपको शेयर करता हूँ जो बड़ी गहरी चीज है। एक होता है कंफर्ट जोन, और उन लोगों में, कई लोगों में आता है जिनको ना कभी हर्बलाइफ से उन्होंने कमाए नहीं पैसे, इनकम आनी शुरू हो गई हर्बलाइफ में। अब वो कंफर्ट जोन में आगे गया, इतनी इनकम मिली, बहुत अच्छी इनकम आ रही है, 50,000 लाख रुपए, आई एम अर्निंग वेल, ठीक है। और वो इतना प्रयास नहीं करते हैं, इतना जोर लगाते नहीं है जितना वो एक व्यक्ति, जो नया व्यक्ति, जो जिसने भी कुछ अचीव नहीं करा, वो जोर लगा रहा होता है बहुत ज्यादा ग्रो करने के लिए, बहुत जोर लगा रहा होता है, ठीक है, बहुत काम कर रहा होता है वो लोग, ठीक है। और एक व्यक्ति जिसकी सैलरी अच्छी है, मान लो वो ऑलरेडी अदर इनकम में अच्छी इनकम आ रही है उसको, ठीक है, या फिर वो व्यक्ति कुछ हर्बल में इनकम अच्छी करना शुरू कर दिया उसने, ठीक है, तो उतना जोर लगाता नहीं है ग्रो करने के लिए, और यही गड़बड़ होती है। फिर जो पीछे वाला बंदा होता है, जो लोग कुछ नहीं कर रहे होते, वो आगे बढ़ता है, आगे तो वो टक्कर मार के उसको आगे निकलता है। वो कहता है ये तो मेरे पीछे था, ये आगे कैसे आ गया, क्योंकि वो व्यक्ति कंफर्ट जोन में था उस समय। उसको लग रहा था कि मैं इतना कर रहा हूँ बहुत है यार, या मेरे को ऑलरेडी जो मेरा घर पे परिवार चल रहा है ठीक चल रहा है, इट्स ओके, ठीक है। वो ओके मोड में होता है। और एक व्यक्ति बड़ा शिद्दत से काम कर रहा होता है, दिन रात डे नाइट एक कर रहा होता है, भाई ये सीखूं, ये सीखूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ठीक है। और वो व्यक्ति बाद में ग्रो करता है। तो एक गलती, दूसरी गलती ये लोग करते हैं कि वो कंफर्ट जोन में होते हैं, कि उनको थोड़ी सी इनकम आ जाए ना, या वो हर अपने काम से थोड़ी इनकम कर रहे होते हैं, वो कंफर्ट जोन में होते हैं, उसमें उतना शिद्दत से नहीं कर रहे होते, वो हर्बलाइज नहीं होते। बात समझ रही है? रोल्टी वो लोग बिल्ड कर सकते हैं जो हर्बलाइज है, जिनका पहला गोल ही हर्बल लाइफ। मैंने जॉब छोड़ दी थी अपनी, बड़े लोगों ने समझाने का प्रयास किया मुझे कि जॉब क्यों छोड़ दिया आपने, ठीक है, सैलरी अच्छी थी, मेरी माँ ने बड़ा समझाया मुझे। माँ को बड़ा प्यार होता है ना अपने आप से। कल परसों मेरी मम्मी बात कर रहे थे, मंजू मैम जो आए थे वहां पर वोकेशन पे, और मीना माइथुन से बात कर रहे थे कि मैंने बड़ा समझाया था कि जॉब मत छोड़, बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या सुनो, तो नुकसान कितना बड़ा हो गया आपको तो बताइए फिर असली, है ना। उसके बाद कुछ वक्त मैं तपता हूँ, 6 महीने में बहुत तपा हूँ मैं, ठीक है, मुझे इनकम ही नहीं आई, मेरे को बड़ी दिक्कतें थी, ठीक है। उसके बाद आज जिंदगी कमाल की है, ठीक है। तो कंफर्ट जोन में नहीं आना है कभी, इसलिए, ठीक है। नंबर 3 लिखिए, हर्बल लाइस। हर्बल लाइस, देखो, अगर मुझे रोल्टी बिल्ड करनी है तो रोल्टी किन से बिल्ड होगी? जो लोग सुपरवाइजर बनेंगे, ठीक है, और वो लोग अच्छे से काम करेंगे, ठीक है, तब रोल्टी बिल्ड होगी, ठीक है। अब मैं अच्छे से काम नहीं कर रहा, मेरे को हर्बलाइज, मैं हर्बलाइज नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या लोग हर्बलाइज हो पाएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? हर्बलाइज होना क्या होता है पता आपको? हर्बलाइज होना क्या होता है? उसके लिए पहली गोल ही हर्बल लाइफ है, उसके लिए पहला काम ही हर्बल लाइफ, बाकी उसके सारे काम साइड में करके ना, एडजस्टमेंट करके वो पहला देता है अपने प्रायोरिटी हर्बल लाइफ को। मान लो ट्रेनिंग आ गई फ्राइडे को, मान लेते हैं, ठीक है, और आपकी जॉब है। अब आप दोगे जॉब को प्रायोरिटी कि मेरी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है, और मेरा दिन कट जाएगा, मेरे 2-3 ईयर कट जाएंगे, आपकी पहली प्रायोरिटी वो है, ठीक है। अगर आपने प्रायोरिटी दी हर्बल लाइफ को, नहीं यार फ्राइडे कोई इशू नहीं है, ट्रेनिंग हो रही है, मेरा पहला गोल ही हर्बल लाइफ है, तब बातें बदलेंगी आपके लिए, चीजें बदलेंगी आपके लिए, क्योंकि आपका पहला गोल ही कुछ और था। वहां से रोल्टी बिल्ड होनी नहीं है आपकी, जो आप नौकरी कर रहे हो, बट यहाँ से आपकी रोल्टी बिल्ड होनी है, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं संडे आ गया तभी मैं करूंगा, संडे ना आए तो क्या होगा? आप ट्रेनिंग में नहीं आएंगे। थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस, ठीक है। कितनी ट्रेनिंग ऐसी हुई है एक्स्ट्रा जो बेंगलोर में हुई है, लुधियाना में हुई है, सबको पता है ऑलरेडी, कितनी ट्रेनिंग हम जाके आए हैं जो संडे को नहीं थी, पर हम वहां गए थे ट्रेनिंग लेने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने अपना काम बिल्ड करना था। मेरे लिए संडे प्रायोरिटी नहीं था इसलिए, ठीक है, संडे संडे मेरे लिए कोई मैटर नहीं करा आज तक अभी। मेरे लिए मैटर करा हर्बल लाइफ, अब ऑलवेज हर्बल लाइफ एक्चुअली, ठीक है। मेरा पहला काम ही हर्बल लाइफ है। जिनको समझ आ रहा है वो लोग हैंडल्स कर सकते हैं, ठीक है। समझ आए, आप मानो, आप ना मानो, वो आपकी अपनी इच्छा है। मैंने आपको बताना कि किस तरीके से हर्बल लाइफ होता है, ऐसे हर्बल लाइफ नहीं होता कि मैं अपने तरीके से करूंगा हर्बल लाइफ, नो। अपने तरीके से हर्बल लाइफ नहीं होता कि संडे संडे करने से हर्बल लाइफ हो जाएगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा संडे संडे हर्बल लाइफ करने से, ठीक है। भाई संडे तो आएंगे 52 आपके, और 52 में आप काम नहीं कर रहे, कई जगह आप कई जगह बिजी हो, हम्म। तो कैसे बिल्ड होगा हर्बल लाइफ, सोचो आप। जॉब में तो अब आपकी रॉयल्टी बिल्ड नहीं हो रही ना, इतने घंटे लगा दिए, इतने घंटे और लगा दोगे, कितने दिन लगा दिए, कितने साल लगा दिए, वहां से कुछ बिल्ड नहीं हुआ, ठीक है। जहां से अपने बच्चों के लिए बिल्ड होना है, अपने लिए बिल्ड होना है, ठीक है। बच्चों को देखे जाओगे बहुत बड़ी चीज है आपको, ठीक है, जब आप जाओगे दुनिया से,
कितनी बड़ी संतुलन होगी, अब सोचो आपके पास, जो आप बच्चों को देख जाओगे यदि अपने हर्बल लाइफ के रूप में। थिंक अबाउट दिस। और वहां हम उसको टाइम देने को रेडी नहीं है, हम हर्बलाइज होने को रेडी नहीं है। थिंक अबाउट दिस। आई होप ये बात आपको समझ आएगी सबको। एज ए फैमिली मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। इससे बड़ी चीज नहीं है पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली, ठीक है, जो अभी आपको समझाई जा रही है। रोल्टीज, रोल्टीज, ठीक है। सो नेक्स्ट लिखिए, चेंज योर सेल्फ। बिना बदले नहीं होगा, बिना बदले नहीं होगा, ठीक है। बदलाव ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं कल ट्रेनिंग करूंगा, जो मैं कोच ट्रेनिंग करूंगा, उसमें बहुत सारी बातें मैंने शेयर करनी है। कई लोग अभी ना जैसे कोच बनते हैं ना, जैसे व्यक्ति कोच बनता है वो एक ही बात मन में आती है उसकी, आई हैव टू मेक कंज्यूमर्स। मुझे बनाने हैं कंज्यूमर, यस और नो। ये होता है ना माइंड में उसके, मैंने एक बनाने कंज्यूमर बनाने हैं, मैंने यार लोगों को बस सामान देना है और मैंने बनाने कंज्यूमर। वो इस बात पे गौर नहीं करता कि मेरे अंदर क्या बदलाव करने हैं मुझे यार, मुझे कहाँ कहाँ चेंज करने हैं अपने अंदर, यस और नो। एक बात नोट कर लो आप, जो व्यक्ति हम में से खुद के अंदर बदलाव कंटिन्यू कंसिस्टेंटली कर रहा है, वो बहुत बड़ा बनने वाला है आप में से। कंज्यूमर बने बने आपके मैटर नहीं करता, आज बहुत लोग बनेंगे आपके, ठीक है। पर अगर आपने खुद पे काम नहीं करा तो वो टेम्परेरी काम होगा आपका। टेम्परेरी काम कैसे होता है? आपकी इनकम, आपकी जो अचीवमेंट है, वो आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से डिजाइन होती है। जितनी आपकी बड़ी पर्सनैलिटी बनती है, मतलब आपने अपने बिहेवियर में चेंज कर दिया, अहंकार जीरो कर दिया, गुस्सा कम कर दिया आपने, ठीक है, लोगों को समझना स्टार्ट कर दिया, हम्म बात माननी शुरू कर दिया आपने, आप ग्रेटिट्यूड में आ गए, थैंक यू बोलना शुरू कर दिया आपने हर वक्त, ठीक है। ऐसी बहुत सारी बातें आपने डेवलप कर ली अपने अंदर। आपने अपने अच्छे कपड़े पहने शुरू कर दिए, बाल बहाने शुरू कर दिए अच्छे, ठीक है, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी होगी हर मामले में, इंटरनल आउटर। तो लोग आपको नोटिस करते हैं, लोग चाहते हैं कनेक्ट होना आपसे, लोग चाहते हैं कनेक्ट रहना आप लोगों से, ठीक है। तो काम बढ़ता है आपका। और खुद को चेंज नहीं किया, लोग बना लिए आपने, लोग छोड़ देंगे आपको। बात समझ रही है? लोग एक्चुअली हर्बल लाइफ नहीं छोड़ते हैं, वो लोगों को छोड़ते हैं। बात समझ रही है? तो हमें अपने आप पे कितना काम करना होता है वो हमें समझना होता है, ठीक है। और हमें अपने आप पे बहुत ज्यादा काम करना है, एवरीबॉडी, ठीक है। आपको कहते हैं मॉर्निंग में क्लब में अपने तैयार होके आना है, ये क्या है? ये आपको अपने आप पे काम करना हो गया। आपकी ईटिंग हैबिट चेंज करनी है, आपने अपनी रूटीन ठीक करनी है, क्या हो गया, चेंज करना हो गया अपने आप, ठीक है। पहले से आप ड्रिंक करते थे, अब ड्रिंक नहीं करते आप। पहले फास्ट फूड खाते, अब फास्ट फूड नहीं खाते आप। पहले उदास थे, भी खुश हो आप। ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है आपके अंदर एक्चुअली, ठीक है। पहले पर्सनैलिटी थी आपकी, जैसे मर्जी कपड़े पहन के आप आते थे मीटिंग में, अब आप टाई पहन के शूज साथ चमका के आते हो। ये क्या है? चेंज करा आपने अपने अंदर, कैसे हो? पहले आप बड़ी गुस्से से बात करते लोगों से, करते पोलाइट से बात करते हो। ऐसे बहुत सारे बदलाव चेंज करे अपने, ठीक है। तब जाके वो आप एक बड़े ग्रुप को लीड कर पाते हो, ठीक है। नहीं तो बड़े ग्रुप को लीड नहीं कर पाते हो आप लोग इसलिए, अगर आप खुद के अंदर चेंज नहीं करते हो। जिनको समझ आ रहा है वो लोग हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। खुद के अंदर चेंज करना पहला मुद्दा है। कंज्यूमर इतने बनेंगे, संभाल नहीं पाओगे आप लोग इसलिए। मेरे पास इतने लोग हैं, इतने कंज्यूमर है ना, आई कैंट हैंडल दैम एक्चुअली। उनको मैं हैंडल नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं मैंने बड़ी मेहनत कर ली, मैंने कोई कैंपेन लगाया 2-3 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए। आई डजन ऑर्गेनाइज एनी कैंप एक्चुअली। लोगों से लोग आ रहे हैं, लोगों से लोग आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने आप पे काम किया बहुत ज्यादा। मैं अपने आप पे काम आज भी कर रहा हूँ, एवरी सिंगल डे। बात समझ आ रही है सर? खुद पे काम करना, खुद पे काम करना, ठीक है। एक व्यक्ति ओवरवेट है, खुद पे काम नहीं कर रहा, कंज्यूमर पे बहुत सारे काम कर रहा है। जिसने अपना आइडल वेट अचीव कर लिया, खुद स्मार्ट हो गया, उसका तो ऑलरेडी हो गया ना काम एक्चुअली। अपने आप पे काम कर लिया ना उस बंदे ने actually। तो लेट अंडरस्टैंड, चेंज योर सेल्फ, चेंज। हर पीडी सेशन चेंज कर रहा है आपको, हर पीडी सेशन में आपको बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग इसलिए, ठीक है। पर क्या आप समझ रहे हो उन बातों को, अंडरस्टैंड करके क्या चेंज कर रहे हो? चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है, कहीं पे बदलाव नहीं आ रहे हैं, तो वो चीज डिजर्व नहीं कर सकते जो लोग आप चाहते हो, ठीक है। वो इनकम डिजर्व करने के लिए, वो अचीवमेंट डिजर्व करने के लिए आपको वैसा व्यक्ति बनना पड़ेगा। शाम को भूख लगी है आपको बहुत ज्यादा, रोटी खाने का बहुत मन है, आप रोटी नहीं खा रहे, आप शेक पी रहे हो, आप शेक पी रहे हो शाम को आपको, उसको बोलते हैं लीडरशिप। आपका बड़ा मन कर रहा है कि इस बंदे को, ये बंदा मुझे बड़ा खराब कर रहा है, सही नहीं बैठा यहाँ पर, ठीक है।
इसको कुछ बोल दें, आप नहीं बोल रहे। लीडरशिप। गुस्सा बता रहा, आप गुस्सा नहीं कर रहे। लीडरशिप। बड़ा मन कर रहा है, आप कैमरा ऑफ करके सोते हैं आराम से यार, नहीं कर रहे, कैमरा ऑन करके बैठे हैं यार। ये क्या हो रहा है? टाई पहनने का मन नहीं है, टाई पहन के बड़ा मुश्किल होता है यार मुझे, पहन के टाई बड़ा कंफर्ट फील करता हूँ मैं स्पोर्ट्स शूज पहन के अच्छा से, पर टाई पहननी पड़ रही है मुझे तो। व्हाट इज दिस चेंज, बदलाव। और मैंने कई लोगों को बोलते टाई लगा के आओ, वो कहते टाई क्यों लगाए सर, हम क्यों बदले। किसका फायदा होगा? आपका होगा या मेरा होगा? आपका होगा। यस, मेरा तो ऑलरेडी हो रहा है। मैं तो खुद पे काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, इसलिए आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ एवरी सिंगल डे, ठीक है। और जो जो बदलाव कर रहे हैं आप में से, रवि सर ने मुझसे पूछा कि सर जो बोलोगे ना मैं करने को रेडी हूँ, एक्चुअली आई एम डूइंग। मुझे 2 महीने पहले रवि सर ने बोला कि सर, मेरे से बात होती थी रवि सर की बहुत बार, ठीक है, कि सर मुझे ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, आप जो बोलोगे मैं करने को रेडी हूँ, एक्चुअली आई विल डू एनीथिंग। उन्होंने मेरी बड़ी जान खाई, बड़े से लोगों से मिलवाया, वन टू वन बात हुई, वन टू वन बात कराई, ठीक है। उसी का परिणाम हो रहा है कि अभी रवि सर के 3600 वॉल्यूम हो चुके हैं अभी तक, जस्ट, ठीक है। रॉयल्टी उनकी इंक्रीज हो रही है। पर लोग की रॉयल्टी पर चल रही थी उनसे आगे, अब वो पीछे आ गए उनसे रॉयल्टी से, और रवि सर की रॉयल्टी आगे बढ़ गई है उनसे, क्योंकि उन लोगों ने सीखना बंद कर दिया, रवि सर ने सीखना शुरू कर दिया। बात समझ आ रही है? चेंज, बदलाव, ठीक है। और बात माननी, बात नहीं माननी कि हम कुछ ऐसा कोई कर रहे हैं, बात माननी की गलतियां कम करो आप, आपकी ग्रोथ हो जाए, ठीक है। कि बहुत सारी गलतियां आप ऐसे कर रहे होते हो जो आपको समझ नहीं आती कि आप गलती कर रहे हो, ऑब्वियसली भाई। आपको लग रहा है सही कर रहे हो पहले, पर आप सही नहीं कर रहे वहां पर, एक्चुअली आप गलत कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ। और कोई टोकने वाला है बंदा नहीं आपके पास, कोई कहने वाला है नहीं आपके बंदा रेडी जो बताए आपको भी, यहाँ गलती कर रहे हो, ठीक कर लो भाई, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। और फिर जो नुकसान हो जाता है, वो कहता है नुकसान हो गया यार, तो यार तब बात नहीं माननी, ठीक है। इसलिए कुछ लोगों ने मुझे राइट दे रखे हैं, सर जो आपको लगे ना मुझे बोल देना आज आप, बेझिझक हो गए, ठीक है। और उनको बोल देता हूँ मैं, और बच जाते हैं वो लोग, ठीक है। कुछ लोग बोल ही नहीं पाता मैं कहता हूँ यार, मेरे को बोल दिया कि ये नाराज हो जाएंगे लोग, एक्चुअली मुझे बोलना नहीं इनको, यार यार तो बोलने का फायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं उनको बोलता ही नहीं, इसलिए नुकसान किसका हो रहा है अल्टीमेटली? सोचो। क्या मैं आपको बुलाना नहीं चाहता? यस, मैं आपका भला चाहता हूँ, आपको ग्रो करना चाहता हूँ, बट मैं बोल नहीं पाता क्योंकि आपको लगता है कि यार सर सर बोल रहे हैं तो मेरे को क्या पर्सनल इंटरेस्ट कोई है ही नहीं, सीधी बात, मेरा आपसे कोई मतलब पर्सनल की, मेरे को कोई आपको बात करनी है नहीं। आपका नुकसान होता तभी मैं बोलता हूँ कि हाँ आप यहाँ ठीक करो, इसलिए यहाँ आपको ठीक करना चाहिए। बात समझ आ रही है? ऐसा नो। जब राज जी मेरे पास आए थे, ये मुझे पूछे कि सर मैं अभी ऑटो चलाऊं या मैं छोड़ दूं, मैंने बोला छोड़ दो। डे वन ही लेफ्ट द ऑटो, डे वन, पहले दिन। बात समझ आ रही है सर? नो। तरुण को मैंने कितने बोला होगा, डांटा होगा कि ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, कितनी बार। एंड लास्ट मंथ चेक 2.25 लाख का तरुण का, इसलिए लास्ट मंथ चेक 2.25 लाख रुपए तरुण का, इसलिए अगर ना बात बोली गई होती, ना कह रखी, कहा माना गया होता, तो ये इतना चेक ना होता ये आज। हम्म। और तरुण मेरे से पूछता रहता, सर मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ मुझे बताओ। मुझे रेणु में कई बार पूछते हैं कि मैं गलती कहाँ कर रही हूँ, मुझे बताओ सर, टेल मी व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग। कुछ लोग ये हिम्मत नहीं कर पाते, उनके अंदर इतनी वो होती है भरी हुई कि मैं कैसे पूछूं यार, मेरे अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं कैसे पूछ कैसे लूं कि मैं कहाँ चेंज करूं। और ये रोटी बिल्ड करने में आपके रोड़े आ रहे हैं अभी बहुत सारे। हम्म। बात समझ रही है सुनो, हाँ या ना? आई समझा रहा होगा आपको, ठीक है। कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर की बात नहीं है ये, इसलिए मैंने कई लोगों को देखा, बहुत बड़े ग्रुप थे उनके पास, नहीं है आज, ठीक है। कुछ तो छोटी मोटी चीज़ों पर छोड़ गए, नहीं है उनके पास आज। आई सी मैनी पीपल, ठीक है। और मैं कई लोग जानता हूँ जिन्होंने शुरू किया स्क्रैच से, जीरो से, सिर्फ उनके पास एक ग्रुप था,
एक व्यक्ति था बताने वाला, ठीक है, और वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, ठीक है। उनके कुछ नहीं था, मतलब उसके पास ना कोई स्किल थी उनके पास, ना कोई कला थी उनके पास, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था उनके पास, पर दे रीच द हाईएस्ट। हम्म। सो एक बात नोट करो आप, कनेक्ट द सिस्टम। जो व्यक्ति सिस्टम में कनेक्ट है ना, हम से सिस्टम में मतलब हर मीटिंग में आता है, हर लिंक पे आता है, खासकर हमारे लिंक पे तो आता ही आता है, जो मीटिंग अपनी होती है, ठीक है। कोच ट्रेनिंग वो पहुंच जाता है हर जगह पे, फैमिली डे वो पहुंच जाता है हर जगह पे, एलडीआर वो हर जगह पहुंच जाता है। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, आप बहुत बड़ी रोटी बिल्ड करने वाले हो एक्चुअली, क्योंकि बिना सिस्टम के रोटी बिल्ड नहीं होती है। आप बोलो मैं ट्रेनिंग में नहीं आऊंगा रोटी बिल्ड हो जाएगी, नो, नेवर एवर, नहीं होगा एक्चुअली, ठीक है। बिना एलडीआर के, बिना कोच ट्रेनिंग के, बिना फैमिली डे के, बिना इस लिंक के, बिना क्लब के, बिना मेंटरशिप के ये नहीं होगा, रोटी बिल्ड नहीं होगी इसलिए, ठीक है। बिना सिस्टम के रोटी बिल्ड नहीं होगी। आपके कंज्यूमर बिल्ड हो रहे हैं विद क्लब, सिस्टम चलता है वहां पर यदि, तब बिल्ड होते हैं। ऐसा सुनो, आपके सुपर बिल्ड होते हैं ना बहुत सारे, वो बिल्ड होते हैं एलडीआर से, बिना एलडीआर के नहीं होंगे इसलिए वो लोग बिल्ड, ठीक है। तो जो लोग एलडीआर में नहीं आ रहे, कोच ट्रेनिंग में नहीं आ रहे, फैमिली डे में नहीं आ रहे, लिंक पे नहीं आ रहे, बहुत मुश्किल है। हर्बल लाइफ नहीं होगा इस तरीके से, ठीक है। हर्बल लाइफ होगा सिस्टम के कनेक्ट होने से, ठीक है। जो व्यक्ति हम में से हर ट्रेनिंग में आ रहा है ना, एवरी ट्रेनिंग का पार्ट है, आप लोग बिल्ड करोगे बहुत शानदार सिस्टम अपना, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, ट्रेनिंग तो होगी, ट्रेनिंग तो कल भी करने जा रहा हूँ मैं, कई लोग ट्रेनिंग में नहीं आ रहे, ठीक है। कल की ट्रेनिंग में कई लोग ट्रेनिंग में दूर दूर से आ रहे हैं। तो दिस इज योर विश, आइए कल सीखते हैं बहुत कुछ हम वहां पर, ठीक है। एलडीआर बुक कर हो गया आपका 23-24 अगस्त वाला? अगर द बुक अभी तक नहीं हुआ तो किस बात की सोच रहे हो आप, क्या सोच चल रही है आपकी, आई डोंट नो, क्या सोच चल रही है, किस बात का वेट कर रहे हो अली आप, कि मैं एलडीआर में नहीं आऊंगा तो मैं ग्रो करूंगा, एक में आना बहुत था। थिंक अबाउट दिस। मैंने क्या बोला, सिस्टम में कनेक्ट होना, मतलब सिस्टम में जो व्यक्ति कनेक्ट हो गया और हर बार आता रहा, हर बार आता रहा, हर बार आता रहा, हर बार आता रहा, ही विल बी सुपरस्टार। उसके दिमाग में बातें घुस जाएंगी बोली, उसकी सोच बड़ी हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो चेंज हो गया, सोच बड़ी होगी, वो बंदा बन जाएगा, सिंपल सी बात है। पहले दिन में कोई रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। जब 7 साल लगाते हो ना, डॉक्टर बनते हो, तब चेंज आता है आपके अंदर। हम्म। सो अब ये जो सिस्टम चल रहा है ना अपना, ये जो अपना ऑनलाइन सिस्टम चला रहे हैं हम लोग, ठीक है, ऑनलाइन चला रहे हैं हम लोग, फिजिकल चला रहे हैं, उसमें कितनी शिद्दत से आप चीजें करते हो ना, वो बड़ा मैटर करता है। मान लो व्यक्ति आया क्लब में आ रहा है, ऐसे करके बैठा है, ऐसे बैठा है, ये तरीका बैठने का ना, तो ये भी ऐसे ही बैठ सकते हैं। या एक बंदा बड़ी सुंदर ज्ञान के राइट से ऐसे हाथ दे रहा है, ऐसे लिख रहा है, अच्छे से लिख रहा है, अच्छे सुन रहा है, ठीक है। तो उसके लोग भी वैसा करते हैं, सेम कॉपी होता है ना। एक व्यक्ति ट्रेनिंग में आया, वो खाना खा रहा है बस आगे, भाई खाना खाता हूँ यार, ट्रेनिंग में आके बड़ा मजा आ रहा है खाना खाने में, ठीक है। और यहाँ वहाँ घूम रहा है फोन लेके, हाँ जी, कस्टमर के फोन आ रहे हैं, हाँ जी क्या हाल चाल है, ठीक है, और वो घूम रहा है वहीं पर ट्रेनिंग में। और एक बंदा बहुत शिद्दत से ट्रेनिंग में आया, लिख लिख रहा है, सुन रहा है, यार खाना सर को बाद में खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, खाना नहीं खाना मुझे, मुझे सर बनना है, मुझे ग्रो करना है, ठीक है, मुझे चेंज करना है अपने आप को, इसलिए वो व्यक्ति बनता है। खाना खाना नहीं आया देखो। हम्म। और यहाँ पर ऐसे मुंह लटका नहीं आया वो देखो, बहुत अच्छे से वो सीख रहा है, अच्छे से, स्माइलिंग फेस है, खुश है। हम्म। गल पल्ले पैर नहीं, मेरी बात समझ आ रही है। जिंदगी बहुत बढ़िया है, हर्बल लाइफ बहुत शानदार है, बहुत अमेजिंग है, ठीक है। आपको आइडिया भी नहीं है कहाँ पर आ गए हो आप लोग एक्चुअली, किस जगह आपने एंट्री कर ली है। अब भगवान की किस पे कृपा होती है, क्योंकि मैंने बड़ा स्ट्रांगली मैंने मानता हूँ इस बात को, परमात्मा की बात को, सब पे कृपा नहीं होती है, सब लोग चेंज नहीं होते हैं, सब लोगों में वो व्यवहार में चेंज नहीं आता, नेचर में चेंज नहीं आता, जिनमें आ जाता है उन पे कृपा होती है भगवान की, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस युग की, इस धरती की, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रे करता हूँ कि आपकी ये समझ आ जाए, आपके पल्ले पड़ जाए बात, ठीक है। और पल्ले पड़ जाए और आप चेंज कर लो अपने आप को, बदल जाओ वाली आप लोग। ठीक है। वक्त की बात है, सबर की बात है, ठीक है, आज नहीं हो रहा कोई बात नहीं,
अगर आप बदल गए अपने आप को, चेंज कर लिया अपने आप को, सीखते रहे बार बार, आप ट्रेनिंग में आते रहे बार बार, ठीक है, और आपको हर्बलाइज कर लिया अपने आप को आपने, आपकी पहली प्रायोरिटी हर्बल लाइफ होगी हर जगह पे, हर जगह पहली प्रायोरिटी हर्बल लाइफ होगी, ठीक है। आई प्रोमिस यू, कोई रोक नहीं पाएगा आपको इसलिए। कंज्यूमर की बात नहीं है, आपकी बात है। कंज्यूमर बन रहे नहीं बन रहे मैटर नहीं कर रहा, आप चेंज कर रहे हो नहीं कर रहे वो मैटर कर रहा है। अगर आपने चेंज कर लिया अपने, कंज्यूमर तो इतने बनेंगे संभाल नहीं पाओगे, संभाल ही नहीं पाओगे आप लोग, इतने लोग बनेंगे आपके साथ, कनेक्ट होंगे। अगर आपने खुद पे काम करना शुरू किया एवरी सिंगल डे, खुद पे काम करना शुरू किया, ठीक है, और ट्रेनिंग में अपने छोड़ा नहीं आना। और आई थिंक एलडीआर जो होने वाला है कमाल का होने वाला है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस बार, इतना शानदार इवेंट एलडीआर इस पर होने वाला है, आपको आइडिया नहीं है। मतलब आप जब निकलोगे ना वहां से, आप बोलोगे सर ये ट्रेनिंग आज तक हुई नहीं है कभी इसलिए एलडीआर में, आज तक नहीं हुई। इतना डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा वो, इतना डीप होगा वो, ठीक है। और जो लोग आएंगे आपको वर्थ मिलेगी बहुत ज्यादा, एलडीआर की आपको आइडिया नहीं है। और जो कल ट्रेनिंग होने वाली, कल तो मैं बड़ा शानदार ट्रेनिंग करने वाला हूँ वैसे वहाँ पर इस हार में, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता, बट कल ट्रेनिंग बड़ी शानदार होगी इसलिए। अब मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, मुझे बताना पड़ रहा है हाँ ट्रेनिंग बड़ी शानदार होगी कल इसलिए। एलडीआर बहुत शानदार होगा इसलिए, बहुत शानदार एलडीआर होगा, ठीक है। और जितनी स्पीड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, जो लोग ताल से ताल मिला रहे हैं हमारे साथ, मतलब स्टेप से स्टेप काउंट कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं अभी, ठीक है। तीनों इवेंट सोल्ड आउट, हिसार फैमिली डे, बहादुरगढ़ फैमिली डे, हनुमानगढ़ में सीटें बची नहीं है, ठीक है, सोचो कितना शानदार हो रहा है। वी हैव अटेंडेड दिस मंथ, अभी तक जो हम अटेंड कर चुके होंगे 27 तारीख के बाद, 1200 लोग अटेंड कर चुके हैं, हम लोग अटेंड कर चुके होंगे फैमिली डे का, 1200 लोग अटेंड कर दिए हमने इस महीने, सोचो आप, दिस इज अमेजिंग। 1200 people we have attended this month, है ना भाई इधर। और ये बात आप लोग खुद बोल रहे होंगे, आप में से हर बंदा बोल रहा होगा ये बात, एक एक व्यक्ति बोल रहा होगा, वो कॉपी बन रहा होगा कि मैंने इसमें 1200 लोग अटेंड करे हैं। कौन कौन बोलने वाला आप में से अगले साल में 2 साल में ये बात, कि मैंने इस महीने 1200 लोग अटेंड करे हैं, अपने ग्रुप्स के, अपने ग्रुप के। मजा आएगा ना, बड़ा मजा आएगा, जिंदगी बड़ी शानदार होगी। यू हैव द बेस्ट सिस्टम, यू हैव द बेस्ट सिस्टम। अब कौन इस मौके को यूज कर रहा है आई डोंट नो। एलडीआर भी गेट खुले पड़े हैं, कोच ट्रेनिंग के गेट खुले पड़े हैं, क्लब के गेट खुले पड़े हैं, रोज खुलते हैं गेट क्लब के। कुछ लोग रोज एंट्री करवाते हैं अपने लोगों को उस गेट से, कुछ लोग इनवाइट ही नहीं करते। कुछ लोग डेली आते हैं क्लब में कैमरा ऑन करके, कुछ लोग अपना कैमरा ऑफ रखते हैं। डेली मौका, मेरे पास मौके थे 12, मेरे पास मौके थे 12, एसटी सोएगा थी 12 हमारी, ठीक है, क्लब नहीं होता था, तो 12 मौके साल में थे आपके पास 300, अगर आप संडे छोड़ दें तो 311 मौके होते हैं आपके पास क्लब के, क्लब में वीडियो करने के, डेली आने के, अच्छे से तैयार होकर आने के, लोगों को इनवाइट करने के, डेली मौके हैं आपके पास। अब कितना मौका कौन बना पाता है, आई डोंट नो। कौन उस ट्रेनिंग में आ पाता है, आई डोंट नो। नेक्स्ट 3 ईयर, कुछ लोग बोल रहे हैं अभी हर्बल लाइफ नहीं हो रहा, हर्बल लाइफ इतना बड़ा होगा आपको आइडिया भी नहीं है अगर आपने खुद को चेंज किया। एक ना बंदा बोलता है अह, एक व्यक्ति बोलता है कि मेरा ना हो नहीं रहा अभी एक्चुअली, जब होगा ना बहुत बड़ा होगा आपका, कीप गोइंग। कोई व्यक्ति मन्नत मांगता भगवान से कि भगवान मेरा बच्चा हो जाए, लड़का या लड़की, साल में नहीं होता, 2 साल में नहीं होता, 5 साल में नहीं होता, फिर 7 साल बाद होता है। क्या 7 साल बाद जो बच्चा होगा उसकी खुशी कितनी होगी, क्या वो सेम खुशी होगी, सोचो आप। नहीं, बहुत खुशी होगी। कितना संभालेगा उसको वो, कितना केयर करेगा उसकी वो, बहुत, बहुत ज्यादा, है ना। जब बनोगे ना आप लोग, सफल हो जाएंगे, जो लोग लेट सफल हो रहे हैं, बड़ा संभाल कर रखोगे सफलता को अपनी, आप सक्सेस को, कि यार बड़ा मुश्किल से बना हूं यार, अब तो मैं पीछे नहीं आ सकता यार, बैक नहीं जा सकता यार, है ना। क्या लगता है बैक जाएंगे हम लोग, नहीं, वी विल गो हाइड एक्चुअली, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे और जाएंगे आगे आगे। हम्म
जो जल्दी बन जाते हैं वो लोग जल्दी बनने के बाद कई बार उस सफलता को भूल जाते हैं, ठीक है। बट जो लोग देरी से बनते हैं ना, कई बार अपने स्ट्रगल करके बनते हैं, संघर्ष करते हैं, ठीक है, जब वो बनेंगे ना वो लोग संभालेंगे उस चीज़ को भी। हाँ यार, मुझे बड़ी मुश्किल से चीज़ मिली है, अब मैं इसको खो नहीं सकता, आई कैंट लॉस इट, ठीक है। तो आई होप आप इसको बिल्ड करेंगे, अपनी चीज़ों को बिल्ड करेंगे, खुद को बिल्ड करना ही रोटी बिल्ड करना है। क्या बात शानदार बोली है ना मैंने, लिख लो इस बात को अच्छे वर्डों में दीवार पे लिख लेना, ये बात निकल गई है मुंह से, खुद को बिल्ड करना है, रोटी बिल्ड करना है। आपकी रोटी रिफ्लेक्ट है कि आप कितने बढ़िया इंसान बन गए हो, पर्सनैलिटी कितनी शानदार हो गई है, वो रिफ्लेक्ट है आपका रोटी। आपका चेक रिफ्लेक्ट है कि कितने अच्छे इंसान बन गए हो आप, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट है आपका। चेक नहीं बढ़ रहा है, आप ग्रो अपने आप पे काम नहीं कर रहे हो, खुद पे काम नहीं कर रहे हो। जब खुद पे काम करना शुरू कर दोगे चेक अपने आप बढ़ेगा, कोई डाउट नहीं है उसमें, कोई रोक नहीं सकता उसको, नोबडी कैन स्टॉप। सो आई होप अभी दो तीन बातें, सुपर 20 में कौन कौन आना चाहता है आप में से? सुपर 20 इस बार तो सबको, क्या सुपर 20 का फंक्शन हुआ है, कितने रिवॉर्ड मिले हैं सुपर 20 वालों को, पूछो आप उनसे, क्या बात जबरदस्त, कितना अच्छा वेलकम हुआ उनका स्टेज पे, चुन्नी में आए वो लोग, वर्ल्ड होने के बाद चुन्नी में आए, एक्टिव वर्ल्ड नहीं बने कोई बात नहीं, ठीक है। फर्स्ट कट होने जा रहा है इसमें आपका, और 23-24 अगस्त को जो लोग फर्स्ट कट करके आएंगे आप में से, उनको हम करेंगे रिकॉग्नाइज, और वो लोग गोल्ड टेबल पे रहेंगे। बात होनी है सिर्फ सुपर 20 की, जो सुपर 20 वीआईपी करके आएंगे आप में से, बाकी तो बात होनी है, बट बाकी उतनी बात नहीं होनी है। 23-24 अगस्त को जो लोग आ रहे हैं आप में से, अगर आप चाहते हैं राउंड टेबल पे बैठना, वीआईपी सीटिंग पे बैठना, तो आपको फर्स्ट कट करना है इस महीने का। ये मत सोचना कि पिछली बार मैंने किया था तो मुझे वो चीज मिलनी चाहिए, वो तो गया, वो तो खत्म हो गया, वो तो 31 तारीख खत्म हो गया, 31 जुलाई को भी। अब जो 31 जुलाई को होगा वो अगले महीने होगा, अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। जो फर्स्ट करके आएंगे वो उनको उनको वो मिलेगी गोल्ड टेबल, ठीक है, एनी बडी कैन कम देयर, ठीक है। और फैमिली डे में वो जो सारे रिवॉर्ड थे वो मिलेंगे आपको, ठीक है। और इतनी बड़ी हमने अभी वेकेशन करी, अमेजिंग वेकेशन करी हमने वहाँ पर भी, बहुत फन किया, एंजॉय किया, ठीक है, बहुत मजा आया वहाँ पर भी, एंजॉय किया हमने। उनसे पूछ लेते हैं पहले। और जो लोग इंक्रीमेंटल वॉल्यूम पॉइंट पे हैं, कंपनी गिफ्ट दे रही है, वो चेक कर लेना आप, 3 महीने वाला जो प्रमोशन था, अपने वॉल्यूम खुद चेक कर लेना, मुझे नहीं पता किसके कितने वॉल्यूम बढ़ा है, आई डोंट नो, खुद चेक करो, ठीक है, 3 महीने। कंपनी को फोन करो क्या चीज चल रहा है, ठीक है, कैसे कर सकता हूँ चेकआउट, और जब मैंने कर लिया बताएंगे आपको, बहुत बहुत आपको फ्रायर, एयर फ्रायर और ट्रॉली में से कोई एक चीज आएगी कंपनी की तरह, बताएंगे आपको बहुत बहुत। कुछ मिस नहीं करना चाहिए, कंपनी जो दे रही है ना आपको बहुत बड़ी दे रही है। एचपीएल चल रहा है, क्वालिफाई करोगे बहुत कुछ मिलेगा, मैं भी करने वाला हूँ वेरी सून। आप ये मानो 31 अगस्त की डेट है मेरी क्वालिफाई करने की, आई विल क्वालिफाई एचपीएल, 31 अगस्त को मैं कर दूंगा क्वालिफाई एचपीएल, ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन दिस। ऑलरेडी मेरे पीसी बन गए हैं उतने, कोच बन गए उतने, एक निकालना है सुपरवाइजर और मुझे, तो मैंने क्वालिफाई 31 से पहले पहले आई विल क्वालिफाई एचपीएल, मैं कर दूंगा एचपीएल क्वालिफाई ऑलरेडी अपना, ठीक है, आई विल क्वालिफाई एचपीएल। सो एचपीएल पे चेक काम करिए, इंक्रीमेंट वॉल्यूम पे काम करिए, सुपर 20 फर्स्ट कट छोड़ना नहीं है, जान लगा देनी 8 महीने, ठीक, 8 दिन जो पड़े हैं आपके पास, छूट गया आपका, फिर आप बड़ा पछताओगे कि फिर दोबारा मैं नहीं कर पाया, ठीक है, डू इट। सो अभी मैं बात करता हूँ जिन लोगों ने वोकेशन क्वालिफाई करी थी, कुछ लोग नहीं जा पाए ड्यू टू सम चैलेंजेस, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट जो लोग गए थे और उनसे बात कर लेते हैं, तो मीना मैम गए थे, रंजीत सर गए थे, उनसे बात करते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका, कितना उन्होंने एंजॉयमेंट करा। सो सर वेलकम आपका जी। Good evening, sir. Good evening to गुड everyone. इवनिंग, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। सर, जो अभी वेकेशन क्वालिफाई करके गए थे ना, तो वो नज़ारा तो मतलब कि समझ से परे ही हो गया था सर। इतना तो सोचा ही नहीं था जितना मतलब मिला वहां जाके, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, भी ऐसे लग रहा था पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए हैं सर। बहुत ही शानदार सर, 2-3 दिन ऐसे ना, मतलब पीछे जो परिवार है ना उसकी चिंता छोड़ के अब की बार घर पे भी कॉल नहीं की, इतना एंजॉय किया हमने। भी पीछे संजय सर बोल रहे थे कि मैडम जा रहे हो ना, तो अब सारी चिंता वगैरह से छोड़ के पीछे कार फुल एंजॉय करके, और वही मैंने माना सर, हमने बिल्कुल भी घर पे एक भी कॉल नहीं की, और इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया, बहुत ही मजा आया सर। थैंक यू सो मच सर आपका, और सारी सीनियर कोचेस का। सर ने जैसे हमें गाइड किया, और सुपर 20 ग्रुप का कमाल है सर, यहाँ से बहुत मोटिवेशन मिलता है सर।
और क्वालिफाई किया, और कुछ चैलेंज भी आ रहे थे लेकिन सबको पार किया और पहुंच गए सर कान्हा की नगरी में। वाह, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, आपका सर स्टाफ एक्सपीरियंस। वाले भी पूछ रहे थे, ऐसे स्टाफ में भी पूछ रहे थे कि कहाँ गए थे। मतलब स्टार्टिंग में जैसे एक दिन तो हमने स्टेटस नहीं डाला था, वो छुट्टी का थोड़ा चैलेंज रहता है सर, तो करके तो जैसे ही मतलब आने के बाद पिक्स वगैरह दिखाई, तो बड़ा ही अमेजिंग नजारा सर। क्योंकि कुछ दिन पहले स्टाफ में एक मैडम गए थे, तो वो सर रेंट दे के और खुद का चार्ज पे करके ऐसे गए थे। तो जब मैंने उनको बताया कि हमने हमें तो बढ़िया से ऐसे वेकेशन मिला है, तो बड़े इम्प्रेस हुए वो कि बहुत ही शानदार, आप तो बढ़िया जिंदगी के 2-3 दिन है ना वो जबरदस्त एंजॉय करके आए हो, और हम तो फैमिली को साथ लेके गए, और कहते इतने टेंशन में रहे थे लेकिन इतना मजा नहीं आया था जितना आप लेके आए हो। थैंक यू सो मच थैंक यू सर, सो मच थैंक यू। सर। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। आपके रूम कैसे थे वहाँ पर होटल के? बहुत शानदार सर। थैंक यू सो मच सर, इतना मतलब जबरदस्त होटल था। 5 स्टार होटल में मजा आ गया सर। इतना बढ़िया ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल, गजब सर। और जो आपने ताजमहल दिखाया और बाकी जो बहुत अच्छे अच्छे मंदिर दिखाए सर, तो सो मच, थैंक यू सो मच सर। हमने तो कभी थैंक यू सोचा ही नहीं था सर भी ऐसा इतना अच्छा ट्रीटमेंट हमें कभी मिलेगा। थैंक यू सर। सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो अमेजिंग एक्सपीरियंस था वहाँ पर हमारा। और हम भूल गए थे घर को, भी घर भी हम घर से आए हैं कहीं से। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है, आपको सबको आना चाहिए वहाँ पर। सबकी वेट रहेगी हमें कि आप सब लोग वहाँ पहुँचो। समझ में, आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस आपका वहाँ पर आप पहुँचे? ठीक। थैंक यू सर, बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैंने आज तक कोई ट्रिप मिस नहीं किया है, और मैं अपने बच्चों को साथ ले गई, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ रहेगी तो मैं निश्चिंत होकर ही हर पार्ट को एंजॉय कर पाऊंगी, और जो चीजें महसूस कर रही हूँ मेरे बच्चे महसूस करें, ताकि पता लगे हर्बल लाइफ की पावर क्या है। और मैंने अपने पापा को बताया अबाउट दिस ट्रिप कि पापा वो चिट नाम का होटल है, पापा ने उसको चेक किया नेट पे, यस इट इज वेरी कॉस्टली। तो मैंने कहा यस, हमारे सर का ये सपना है कि हम हर उस चीज को महसूस करें जो अमीर लोग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी लीडर की पहचान होती है, क्योंकि ये आम आदमी नहीं कर पाता। मैंने कहा इस पापा इस ट्रिप का उद्देश्य यही था कि हम हर उस चीज को फील कर पाए जो बहुत बड़े लोग करते हैं, और हम ही नहीं सोचे कि ये महंगा है तो हम क्यों न जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ तो उन्होंने काफी ऐसी बातें की मेरे को हंसी आ रही थी कि यहाँ तो इस चीज का कॉस्ट इतना है, और ये कॉस्ट यहाँ पर 1 किलो में मिल रहा है, वहां पर आपको 1 पीस मिल रहा है। हाँ मैंने कहा पापा है ही, वहां पर बहुत अच्छा होटल था, और बहुत अच्छी वहां पर स्विमिंग ड्रेस हमें वही मिल रही थी, बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी। और मैं वहां पर सेकंड टाइम गई हूँ सर के साथ। और स्विमिंग ड्रेस इतनी अच्छी थी, जब हमने पोस्ट डाला तो बहुत अच्छे से कमेंट आए सभी दोस्तों के, दस की जिंदगी तो आप जी रहे हो। मैंने कहा उन्होंने कहा कि बच्चों का क्या है, मैंने कहा बच्चे भी यही, बच्चों का क्या है, पढ़ाई मैंने बहुत कर ली, मैंने कौन सा तीर मार दिया। और नौकरी प्राप्त करना इज नॉट ए बिग अचीवमेंट फॉर मी। घर हमारा चल रहा है, नौकरी को बड़ी चीज नहीं, जिंदगी में मैं किसी खास मकसद से आई हूँ, और मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ से मेरा सपना पूरा हो पाएगा। तो सर बहुत अच्छा होटल था, बहुत शानदार होटल था, कमरे बहुत अच्छे थे, खाना बहुत अच्छा था, स्टाफ बहुत अच्छा था, और सर बहुत शानदार ट्रिप रहा सर। थैंक यू। क्या बात, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सो इट वाज अमेजिंग। आप लोगों का वेट रहेगा हमें कि आप लोग सब लोग वहाँ पहुँचो, एक्सपीरियंस करो वहाँ पर really उस चीज़ को। ठीक है, इकट्ठे हम रहे वहाँ सब लोग, एक्चुअली बड़ा मजा आएगा। कौन कौन मायदे में आप वहाँ पर आने वाला है वैसे नेक्स्ट टाइम आप में से, उस वेकेशन पे, मतलब जहाँ भी रहेगी वेकेशन वो वाली, और आप वहाँ पर आना चाहेंगे हमारे साथ सब लोग? बाकी लोग नहीं आना चाहोगे? फैंटेस्टिक। जो हम ऐसा नहीं कर पाते समटाइम, ठीक है। अब मंजू ने बात बोली कि ऐसा हमने ट्रिप एंजॉय किया, ठीक है, तो मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा था। लोग दी ड्रीम लाइफ बनी पई है, जिंदगी तो जिंदगी जो यार ने जिਉਂਦੇ बल्ली है ना। मतलब जो जिंदगी हम जीते हैं ना, वो लोगों की ड्रीम ड्रीम है लोगों का कि ऐसा जिंदगी हम जिए, है ना, विश है उनकी यदि ऐसी। तो ये आप बात सब लोग बोल सकते हैं कुछ अगले महीनों में, कुछ अगले साल में, एवरीवन, कि लोग आपको बोलना चाहेंगे कि ऐसी जो लाइफ आप जीते हो कि हमारा ड्रीम है आपकी ऐसी लाइफ जीना। चाहते हो आप लोग ऐसा? जस्ट चेंज योर सेल्फ, हर्बलाइज योर सेल्फ, मतलब अपने आप को हर्बलाइज करना है और चेंज करना है। ठीक है, हम लोग वेट करेंगे आपका एलडीआर में। टिकटें कम पड़ी हैं एलडीआर की अभी, ठीक है। एनी टाइम कैन सोल्ड आउट, एलडीआर हो सकता है आपका सोल्ड आउट है, ठीक है। तो जो रह गया रह गया,
जो आ गया बाद में रिक्वेस्ट मत करना सर, टिकटें मिल नहीं पाई हमें, ठीक है, तो नॉट रिक्वेस्ट इट, क्योंकि ऑलरेडी सोल्ड आउट है इवेंट एक्चुअली क्लियर, ठीक है। तो अभी चलते हैं और मिलेंगे आपको कल मॉर्निंग में। सबको विश ऑल दिस एवरीवन, लेट्स चेंज योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, मीट इन द मॉर्निंग क्लब, सबको बाय। थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. ठीक है ना फ्री